महाकुंभ का 37वां दिन आज है और श्रद्धालुओं का सैलाब इस तरीके से प्रयागराज में आ रहा है मानो कुंभ का आरंभ अब हो रहा हो। 9 दिन बचे हैं। शुरुआत में ये अनुमान लगाया गया था कि जब कुंभ समाप्त होगा तो 45 करोड़ लोग स्नान करेंगे, लेकिन 45 करोड़ का आंकड़ा काफ़ी पहले ही पीछे छूट चुका है और अब जो नया अनुमान है उसके मुताबिक ये आंकड़ा 60 करोड़ को पार कर सकता है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से महाकुंभ मेले में स्थिति बनी है, किस तरीके से संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है और किस तरीके से महाकुंभ का मेला माघी पूर्णिमा के समापन और फागुन के आरंभ में भी जबरदस्त तरीके से गुलजार है। लोग ट्रेन से पहुंच रहे हैं, सड़क मार्ग से पहुंच रहे हैं, खचाखच जाम का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन उत्साह में कमी नहीं है और ये उत्साह समापन की तारीख के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच अब जो संख्या है स्नान करने वालों की वो 54 करोड़ तक पहुंच चुकी है और इन 9 दिनों में अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी भी 9 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान करेंगे। तो एक तरफ तस्वीरें ट्रेन की आ रही हैं कि किस तरीके से ट्रेन भरी हुई है, सड़क मार्ग पर जाम लगा है, लेकिन लोगों के उत्साह में कमी नहीं है और लोग प्रयागराज की तरफ पूरे देश से बढ़ते चले जा रहे हैं। त्रिवेणी संगम की लहरों पर अखंड आस्था की हिलोरें। सनातन का वो अविस्मरणीय अनुष्ठान जिसका हर दृश्य अलौकिक है, दिव्यता से भरा है। धर्म, आस्था और संस्कृति का ये सबसे भव्य और दिव्य समागम है। सनातन की तरंग, आस्था की उमंग से सराबोर तीर्थराज प्रयाग की ये तस्वीरें विहंगम हैं। महाकुंभ का आज 37वां दिन है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि मानो महाकुंभ की शुरुआत आज ही हुई हो। जिधर भी दृष्टि दौड़ाइए, सिर्फ और सिर्फ अखंड आस्था के साथ उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आता है। हर ओर सिर्फ और सिर्फ सनातन के प्रति अटूट श्रद्धा और अतुलनीय भक्ति का मिलाप दिख रहा है। श्रद्धालुओं का ये सैलाब सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, सारे अनुमानों को धराशाही करता जा रहा है। भारत की आस्था और एकात्मता के जीवंत प्रतीक महाकुंभ में एक बार फिर एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और 13 जनवरी से शुरू हुए सनातन के सबसे बड़े समागम में अब तक 54 करोड़ 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। सनातन के रंग से रंगे त्रिवेणी संगम तट की अद्भुत छटा बस देखते ही बनती है। हर कोई समुद्र मंथन जैसे संयोग में आयोजित महाकुंभ में आकर अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए तीर्थराज प्रयाग आकर संगम में पवित्र स्नान करना चाहता है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर महाकुंभ शुरू हुआ था। तब अनुमान लगाया गया था कि पूरे महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा, लेकिन वो अनुमान तो बहुत पहले ही पीछे छूट गया है। अभी भी कुंभ में 9 दिन बाकी हैं। शिवरात्रि के महास्नान के साथ महाकुंभ का समापन होना है। ऐसे में सोचिए, जिस तरह प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, उस हिसाब से 2025 का ये महाकुंभ आस्था के सैलाब का एक ऐसा दिव्य कीर्तिमान बना देगा जो दुनिया के किसी भी आयोजन में होना तो छोड़िए, सोचना भी दुर्लभ होगा। 9 दिनों तक यह उत्सव इसी रूप में चलने वाला है। यही भारत की आस्था को अगर सम्मान दिया गया होता तो भारत किन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। देश और दुनिया से आए हुए श्रद्धालुजन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ आकर के आस्था को वहां पर व्यक्त कर रहे हैं और इस आयोजन के माध्यम से हम लोग भारत की आस्था को
दुनिया के सामने भी दिखा करके अपनी ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो एक माहौल खड़ा हुआ, पहली बार देश की आस्था को सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में प्राप्त हुआ। उन्होंने भारत के इस पोटेंशियल को पहचाना और आज भारत के अंदर उन सभी स्थलों को फिर से मान्यता प्राप्त हुई जिनके लिए भारत के रूप में जाना जाता। क्या आम और क्या खास? प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं और उस फेहरिस्त में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का नाम भी है, जिन्होंने सोमवार को संगम की अविरल धारा में डुबकी लगाई, संगम घाट पर पूजा अर्चना भी की और बोट पर सवार होकर महाकुंभ क्षेत्र की भव्यता का जायजा लिया, इंतजामों की तारीफ की और सनातन के सबसे बड़े समागम को भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक बताया। कुंभ का दर्शन करना, कुंभ में स्नान करना, ये भारतवर्ष के लोगों के लिए, अपने स्वयं के लिए एक आस्था का केंद्र होता है। आस्था होती है, श्रद्धा होती है। कोटि कोटि जन समुदाय को देख के भारतीयों को माता गंगा कुंभ के प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित होती है। अद्भुत, अतुलनीय और अविस्मरणीय संगम का नाम है महाकुंभ। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर हर क्षण अलौकिक एहसास से भरा है। सनातन के रंगों से सराबोर हर ओर ऐसे विहंगम दृश्य दिख रहे हैं जिसके सामने इस दुनिया की हर चीज बौनी नजर आ रही है। प्रयागराज से अवधेश मिश्र और मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। महाकुंभ की सीमा में पूरी दुनिया सिमटती नजर आ रही है। भव्यता तो आपने देख ली, लेकिन भव्यता का साइड इफेक्ट प्रयागराज पर पड़ रहा है। हालात ये है कि लाखों की संख्या में लोग ट्रेन से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, सड़क पूरा जाम है, शहर जाम है और इस वजह से प्रयागराज में अव्यवस्था का आलम भी दिख रहा है। और यही वजह है कि अब यहाँ के लोग परेशानियां महसूस करने लगे हैं और उस पर खुलकर बात करने लगे हैं। कईयों का तो यहाँ तक कहना है कि अब प्रयागराज महाकुंभ की जो अव्यवस्था है वो उन्हें बहुत परेशान कर रही है। ये प्रयागराज में आस्था के ज्वार का प्रमाण है। ये संगम नोज है जहां श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ा हुआ है। देश के हर राज्य से, हर शहर से, हर कस्बे से, हर गांव से दिन हो या रात श्रद्धालुओं का रेला प्रयागराज पहुंच रहा है। ये तस्वीरें देखिए, गाड़ियों की इन कतारों को देखिए, इस ट्रैफिक जाम को देखिए और समझिए कि 36 दिन बीत जाने के बाद भी किस तरह और किसी भी तरह लोग प्रयागराज पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तस्वीरें नैनी ब्रिज की हैं, जहां सोमवार रात भीषण ट्रैफिक का ये मंजर दिखा। सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी नजर आई, थोड़ी देर रेंगती तो थोड़ी देर रुकती, ऐसा करते करते किसी तरह आगे बढ़ती रही। कोई गाड़ी से पहुंच रहा है तो कोई ट्रेन से, लेकिन भारी भीड़ से दो चार होते हुए ये तस्वीरें प्रयागराज रेलवे स्टेशन की हैं, जहां संगम में स्नान के लिए आने वालों और स्नान करके जाने वालों का हुजूम दिन रात इसी तरह दिखाई दे रहा है। झूसी रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक ट्रेन आई है और देखिए अब इन लोगों को संगम जाना है तो बाकायदा आरपीएफ के तरफ से ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि आपको संगम जाना है तो क्या रूट लेना होगा, और जिनको गोरखपुर जाना है उनके लिए ये ट्रेन खड़ी है, ये भी लगातार निर्देश दिया जा रहा है। और आप देखिए किस तरीके से ये लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। तो ये झूसी रेलवे स्टेशन है, सामान्य तौर पर ये सुनसान पड़ा रहता है, लेकिन आप देखिए महाकुंभ की वजह से किस तरीके से यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर चले आ रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है महाकुंभ की, ये इसको किस तरीके से गुलजार कर रही है, लेकिन यहाँ पर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी कंट्रोल में और बेहतर नजर आती हैं। दिल्ली में हुई भगदड़ के बाद प्रयागराज के स्टेशंस पर सतर्कता और सुरक्षा बढ़ा दी गई है
और ये क्राउड मैनेजमेंट किस तरह किया जा रहा है वो जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम महाकुंभ के लिए बने रेलवे के कंट्रोल रूम पहुंची, जहां प्रयागराज जंक्शन समेत सभी 9 रेलवे स्टेशन के अलग अलग हिस्सों के साथ पूरे महाकुंभ क्षेत्र और शहर के रास्तों पर लगे 1174 सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड की मॉनिटरिंग की जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और आप देख सकते हैं कि यहां पर मॉनिटरिंग के लिए मेला कंट्रोल टावर बनाया गया है। इस कंट्रोल टावर में किस तरीके से एक एक जगहों की मॉनिटरिंग की जा रही है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के लोग हैं, रेलवे के लोग हैं, यहां पर इस तरीके से बैठ करके जो है वो मॉनिटर करते हैं और जब कहीं पर भीड़ क्राउड होते ज्यादा आ जाती है, भीड़ ज्यादा आ जाती है तो वॉकी टॉकी के जरिए, वायरलेस के जरिए इस तरीके से नीचे हिदायत दी जाती है और इन्हीं सीसी कैमरों की जो फीड है उसे देख करके लोग जो है वो आगे ऑपरेशन किस तरीके से संचालित किया जाना है उसे तय किया जाता है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम के पास ही आईटी रूम और ऑपरेशन रूम है, जहां से तय होता है कि भीड़ किधर डाइवर्ट करनी है, किस ट्रेन को कितनी देर में प्लेटफॉर्म पर लाना है, कितनी स्पेशल ट्रेनें चलाई जानी है। ये आईटी सेल है जो है, यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाना है वो इसमें से किया जाता है और ये पीछे की तरफ जो है ये ऑपरेशन रूम है। ट्रेनें कितनी चलाई जानी है, किस दिशा में चलाई जानी है, ये यहाँ पर तय किया जाता है। ऑपरेशन इसमें रेलवे के अधिकारी अलग अलग विभागों के होते हैं, जिसमें ऑपरेशन से लेकर के जो दूसरे विभाग होते हैं, सुरक्षा के लोग होते हैं, वो इसमें जो है यहाँ पर रहते हैं और इस तरीके से यहाँ पर ये ऑपरेशन रूम का जो है वो संचालन किया जाता है। अनाउंसमेंट कहाँ पर कराया जाना है, कैसे लोगों के लिए, पैसेंजर्स के लिए व्यवस्थाएं कराई जानी है, वो यहाँ से तय किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक चार्ट है, यानी पर जो ट्रेनें चल रही हैं यहाँ पर कितनी ट्रेनें हैं, किस पोजीशन पर हैं, कहां तक पहुंची हैं, कहां इनको रोकना है, कहां आगे बढ़ाना है, वो यहां से इस तरीके से तय किया जाता है। ये सारे इंतजाम, ये सारी तैयारियां श्रद्धालुओं के सैलाब के आगे बौने साबित हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर भीड़ ही भीड़ नजर आती है तो ट्रेन के अंदर सीट मिलना तो दूर, पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही है। जो ट्रेन है, जो यात्रा का सबसे अहम माध्यम है, वहाँ की स्थिति आप देखिए किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं छोटी पड़ रही हैं और जो तीर्थयात्री हैं उनको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए आप किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन है और आप गेट के पास देखिए किस तरीके से लोगों की मजबूरी ये है कि ऐसे भी गेट के पास बैठकर सफ़र करना पड़ा है, लेकिन लोग करें क्या, उन्हें अपने गंतव्य तक जाना है। ऐसे में जो भी उन्हें सहारा मिल सकता है वो उन्हें करने की कोशिश करनी पड़ रही है और आप देखिए इस तरीके से कुछ ये सफ़र पूरा हो रहा है और ये महाकुंभ जो स्पेशल है उससे ये लोग जा रहे हैं। तो कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग डुमराव जा रहे हैं, बक्सर। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत काफ़ी है। दादा कहाँ जा रहे हैं आप? बनारस। भीड़ तो बहुत ज़्यादा चल बहुत ज़्यादा मत बोलिए, जान बचना मुश्किल हो गया रही है। आदमी। कठिन जाना भी बहुत। माता जी कहाँ जा रही हैं आप? आ तो जाए हम अंदर, देखिए लोग बुला रहे हैं अंदर, लेकिन अंदर पहुंचा कैसे जाए ये एक बड़ी समस्या है और ट्रेन चल पड़ी तो फिर हमारा उतरना भी मुश्किल हो जाएगा। कहाँ जा रहे हैं आप? छपरा जाना सर। बहुत है, दोनों तरफ से भी है, इधर से भी है उधर से भी है। इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, बहुत कष्ट है। अब देखिए इसी सीट में देख लीजिए 1 2 3 4 5 लोग हैं। थक गए हो यार लोग तो? यस। स्नान हो गया? हाँ। दादा भी बात करना चाह रहे। दादा कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हम तो जा रहे हैं थामे से गाँव में। बहुत भीड़ है सर, बहुत भीड़ है, लेकिन आप लोगों की कृपा है, सरकार की कृपा है, बहुत सुंदर स्नान हुआ है, हम बहुत सुंदर। महाकुंभ पूरा हो गया, हम आने वाले नहीं थे लेकिन आ गए तो पूरा हो गया एकदम। माता जी कहाँ जा रही हैं? हमको जाना है बेलथरा। अच्छा, तो वैसे बैठ के जाना पड़ेगा जमीन पे ही? अब क्या करें, यही तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्या करें। अब इधर से उधर से भी आए तो दिक्कत, इधर से भी जा रहे तो दिक्कत। यहीं पे बैठ के गए हैं, इधर ही पे बैठ के जा रहे हैं। हम लोग को दोनों तरफ से सीट नहीं मिला है। तो कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से महाकुंभ में लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में और तमाम इंतजामों को करने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच अव्यवस्थाओं की व्यवस्था आलम जो भी हो, लेकिन महाकुंभ स्नान के बाद लोग इस बात की संतुष्टि जता रहे हैं कि कुछ भी दिक्कत हुई लेकिन महाकुंभ स्नान हो गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश भर से आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, उनकी व्यवस्थाओं का ख्याल रखने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब इतनी बड़ी आबादी यहाँ पर
पहुंच जाए तो कोई भी व्यवस्था हो वो बौनी नजर आती है, लेकिन इन सब के बीच लोगों के उत्साह में कहीं भी कोई कमी नहीं है। जहां तक आप नजर डालेंगे केवल श्रद्धालुओं का सैलाब ही दिखेगा